ओम शांति। आज की मुरली है 7/12/2024 की। आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिवान कौन है? उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए, अर्थात खुशी होनी चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि टिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही छी चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। माया से संभलना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है। मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं, कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं। पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में
यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो, यह तो बातें शास्त्रों में कैसे हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही हैं सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी अंतिम जन्म है। यह फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन मना भव, भगवानुवाच है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड, वह परम धाम का मालिक, वह है बैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं, स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सके। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूँ, शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे, शायद इनका पाठ ही ऐसा है, सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। डिटेल है,
जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। मुरली से स्लोगन है, स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।